नमस्कार, माई सेल्फ आरवी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में अफरा तफरी मची है कि देश में एलपीजी गैस की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच वार के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया गया है ईरान से, जिसके कारण एलपीजी गैस की समस्या हो रही है भारत में। लेकिन सरकार बोल रही है कि ये सिर्फ अफवाह है, हमारे पास पर्याप्त रूप से एलपीजी गैस है। लेकिन क्या सही में ऐसा कुछ है? About 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz. Gas companies have procured LNG cargoes from their new sources, and 2 LNG cargoes are on their way to the country. लेकिन हर जगह गैस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर क्षेत्र में गैस महंगी हो गई है, ब्लैक में मिल रही है, कोई एजेंसी से बहुत कम मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। तो इससे होने वाली समस्या ये है कि जो भी जॉब करने वाले लड़के हैं, एम्प्लॉय हैं, जो कि वो बाहर आते हैं देश में, उनके लिए समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। आज देखते हैं कि मुंबई, पुणे में लोग रह रहे हैं, हमारे भी लोग रहते हैं, तो उनको 700 रुपये लीटर मिल रही है गैस। कैसे वो सर्वाइव करेंगे? उनकी 500 रुपये तनख्वाह है, 700 रुपये का गैस कैसे भर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि गैस से, एलपीजी गैस से कैंटीन चलाती हैं, उनको बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। उनको खाना बंद हो जाएगा उनकी कंपनियों से, तो एम्प्लॉय को कंपनी छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण ये भी आपको आर्थिक रूप से नुकसान देश को सहना पड़ेगा। एलपीजी गैस समस्या से हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। खाना जो आज की डेट में 100 रुपये थाली मिलता था, वो 500 रुपये बढ़ के मिल रहा है कई जगह। अभी हर जगह तो नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ है कि खाना की महंगाई बढ़ गई है, जिससे 5 स्टार होटल में तो एम्प्लॉय, बहुत छोटे एम्प्लॉय नहीं जा पाते हैं, जैसे कि 100-500 कमाने वाले लोग। लेकिन छोटे होटलों में लोग जाते हैं खाना खाने, जहाँ 100 रुपये 70 रुपये थाली मिलती है खाना, वहाँ की रेट अगर बढ़ गए तो एम्प्लॉय कैसे सर्वाइव करेगा और कैसे खाना खा पाएगा? उनको भी नौकरी छोड़ना पड़ेगा और अपने गांव जाना पड़ेगा बेरोजगार होने से। तो ये बहुत ही आर्थिक रूप से देश की नुकसान होने वाला है। लेकिन सरकार दावा करती है कि हमारे पास पूर्ण रूप से गैस की सिलेंडर है। अफवाह के कारण ये जनता एक तरीके से जल्दीबाजी के कारण, जिसके पास एक सिलेंडर हो, दूसरे या महीने 2 महीने का स्टॉक करने की सोच रही है, इसके कारण देश में आपूर्ति हो रही है एलपीजी गैस की। तो ये भी हो सकता है बहुत बड़ा कारण, जिसके कारण देश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। और हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उनका कहना है कि देश में ऐसी कोई भी आपूर्ति नहीं हुई है जिसके कारण आपको एलपीजी गैस का न मिलने का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देश में हो रहा है ऐसा, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि एलपीजी गैस की समस्या ना हो और हर किसी के पास पर्याप्त रूप से प्राप्त हो। तो आज हम बात करेंगे कि एलपीजी गैस बनता कैसे है। तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आज के डेट में पहला चीज़, अगर कच्चे तेल को उसको रिफाइनिंग किया जाता है पहले, तो उसमें मिलता है बिटुमेन, मतलब डामर। पहला मिलता है डामर, जो कि रोड बनाने में यूज होता है। अगर कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की ट्रांसपोर्ट बंद हो गई अदर देश से, तो हमारे देश में डामर की भी समस्या होगी, जिससे रोड बनाने में समस्या हो सकती है। अगला, उससे बिटुमिन को रिफाइन करते हैं तो उससे मिलता है हमें इंजन ऑयल, जो कि आज गाड़ियों के इंजन में जो भी तेल लग रहा है, ऑयल लग रहा है, इंजन ऑयल, वो सबकी पूर्ति करता है। तो इससे इंजन ऑयल की भी बहुत बड़ी समस्या बढ़ सकती है। इंजन ऑयल को जब रिफाइन किया जाता तो उससे मिलता है डीजल, जो कि आज के डेट में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट डीजल से होता है। बहुत बड़े ट्रक, वाहन, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो उससे भी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि देश में सिर्फ एलपीजी गैस की समस्या क्यों हो रही है, पेट्रोल डीजल की क्यों समस्या नहीं हो रही है? तो ऐसा बहुत सारे जगह से एलपीजी गैस
की सप्लाई होती है डायरेक्ट। जब डीजल को रिफाइन किया जाता है तो उससे मिलता है पैराफिन। पैराफिन एक तरीके से ये फ्यूल होता है जो कि हवाई जहाज़ों में यूज होता है। बहुत पैराफिन ही यूज किया जाता है जो कि एक स्पेशल फ्यूल है जो कि हवाई जहाज़ में ही सिर्फ यूज होता है, जिससे हवाई जहाज़ें भी रुक सकती हैं ये फ्यूल की वजह से। तो ये भी बहुत बड़ा समस्या हो सकता है अगर क्रूड ऑयल नहीं मिला देश को। तो पैराफिन से रिफाइनरी जब होता है तो उससे मिलता है नेफ्था। नेफ्था एक प्रकार का बहुत स्पेशल ऑयल होता है जो कि हर प्लास्टिक से जो चीज़ें बन रही है, बॉटल, टॉप, कुर्सी, गाड़ी के पार्ट और बड़े बड़े टैंकर, ड्रम, ये सब चीज़ें जो प्लास्टिक से बन रही हैं उन पे ये नेफ्था ऑयल का उपयोग किया जाता है, जिससे देश में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है प्लास्टिक इंडस्ट्री में। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेफ्था को जब रिफाइनरी किया जाता है तो उससे हमें मिलता है पेट्रोल में कई सारी सभी प्रकार की व्हीकल चलती हैं, जो कि ये भी देश की एक समस्या हो सकती है अगर क्रूड ऑयल नहीं मिला तो। पेट्रोल को जब रिफाइनरी किया जाता है उससे भी ज़्यादा तब उसमें प्राप्त होता है हमें एलपीजी गैस, जो कि आज की डेट में खाना बनाने में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एलपीजी गैस से जो कि फास्ट हमें खाना एलपीजी गैस से मशीन सिस्टम है ना, रोटियां बनती है जो बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में जल्दी से खाना बनता है, उसमें एलपीजी गैस का उपयोग किए जाते हैं बड़े बड़े खाना बनाने में, फास्ट खाना बनाने में, जिससे देश की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। देश में बहुत सारी चीज़ें महंगी हो सकती हैं अगर क्रूड ऑयल सप्लाई ना हुआ, देश में ना पहुंचा, हमारे देश में इन सब चीज़ों के ना आया तो देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है। और इसी कारण सभी देश क्रूड ऑयल के पीछे पड़े हैं कि जिसके पास क्रूड ऑयल है वो पावरफुल देश हो रहता है। यह क्रूड ऑयल हमें ज़रूरी है, जिससे क्रूड ऑयल से हमें इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिससे देश हमारा चल पाना ना मुश्किल हो जाएगा अगर ये क्रूड ऑयल ना मिला तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।